नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे गुलाब की, जिसे यूं ही फूलों का राजा नहीं कहा जाता। गुलाब अपने आकर्षक रूप और गुण से सबका मन मोह लेता है। जहां एक तरफ इसका फूल सजावट और पूजा अर्चना के काम में लाया जाता है, तो वहीं इससे कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं और इसलिए इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए काफी मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। तो आइए आज विस्तार से बात करते हैं गुलाब के बारे में। गुलाब एक ऐसा फूल है जिसके बारे में हर कोई जानता है। देसी गुलाब लाल रंग का होता है, परंतु कलम करके कई रंगों के गुलाब उगाए जाते हैं। गुलाब का फूल दिखने में जितना सुंदर होता है, उससे कहीं ज्यादा उसमें औषधीय गुण होते हैं। फूलों में गुलाब सबसे पुराना सुगंधित पुष्प माना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल, जो कि आकर्षक आकृति, विभिन्न आकार, मन को लुभाने वाले रंगों और अपने विभिन्न उपयोगिताओं के कारण एक महत्वपूर्ण पुष्प माना जाता है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में गुलाब लगाने का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च के बीच में बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो गुलाब के रोपण का समय सितंबर से अक्टूबर तथा मार्च बहुत अच्छा पाया जाता है। तो इस तरह से हम पौधारोपण कर सकते हैं। भारत में गुलाब हर जगह उगाया जाता है। बाग बगीचे, खेतों, पार्कों, सरकारी व निजी इमारतों के अहातों में, यहाँ तक कि घरों की गृह वाटिकाओं की क्यारियों और गमलों में भी गुलाब उगाकर उसका आनंद लिया जाता है। जितनी प्रकाश अवधि की ज़रूरत गुलाब के पौधों के लिए होती है, अगर उससे कम अवधि मिले या उससे ज़्यादा मिले तो गुलाब के फूलों की गुणवत्ता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की अवधि लगभग 12 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए और प्रकाश की तीव्रता का भी फूलों की गुणवत्ता पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और प्रकाश की तीव्रता लगभग 6000 से 8000 फुट कैंडल के बीच में रहनी चाहिए। अगर इतनी प्रकाश की तीव्रता हमें मिलती है तो फूल की गुणवत्ता जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। मन को प्रसन्न और स्वास्थ्य को सुकून देने वाले गुलाब के पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 4 से 6 फुट की होती है। इसके तने में असमान कांटे लगे होते हैं। गुलाब की 5 पत्तियां मिली हुई होती है। अधिक मात्रा में मिलने वाले अधिकांश गुलाब के फूल का रंग गुलाबी होता है। इसका तना कांटेदार, पत्तियां बारी बारी से घेरे में होती हैं। पत्तियों के किनारे दांतेदार होते हैं। गुलाब के पौधों के लिए और उसकी वृद्धि एवं पुष्पन के लिए तापमान की बहुत ही ज़रूरत है। तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गुलाब की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर उन स्थानों में जहाँ पर बादल ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना बहुत ही ज़रूरी है। गुलाब का गुण है खिलना, खिलकर महकना, सुगंध बिखेरना, सौंदर्य देना और देखने वाले को शांति प्रदान करना। गुलाब एक ऐसा पुष्प है जिसके बीच रहने से मन आनंदित होता है और शरीर को सुकून मिलता है। फूलों की इस खूबसूरत दुनिया में गुलाब का एक खास स्थान है, क्योंकि गुलाब को सौंदर्य, सुगंध और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। गुलाब की खेती भारत में मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली गुलाब की परंपरागत किस्में हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों में उगाई जाती हैं। विदेशों से भी अलग अलग किस्में मंगाकर उनका संकरण करके अनेक व नई उन्नत किस्में तैयार की गई है, जो अब अपने देश में बहुत लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ने भी किस्मों के विकास और वृद्धि में भरपूर कार्य किया है। गुलाब का जो प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रवर्धन जो है या तो कलमों से या फिर बडिंग मेथड जो होता है उनसे किया जाता है। तो बडिंग मेथड से जो हमारे आजकल गार्डन में लगाने वाले जितने भी गुलाब हैं, उन गुलाबों को हम बडिंग तकनीक से जो है वो हम उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन किसान जब खुले फूलों की खेती करते हैं तो वो उन किस्मों का चुनाव करें जो कि कलमों से तैयार की जाती हैं। जैसा कि हमारे संस्थान से तैयार की हुई किस्में
रोज शरबत और पूसा अल्पना, ये एक ऐसी किस्में हैं जो कलमों से तैयार की जाती हैं। तो कलमों से तैयार करने का जो समय है वो हम नवंबर के महीने में जो है वो कलमें लगा सकते हैं, और कलमें जो हैं वो 1.5 से 2 महीने में जो है इनकी जड़ें तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही इनकी कलमें तैयार हो जाती हैं तो जब भी हमारा इनका लगाने का सही समय आता है, जैसा कि फरवरी के महीने में या फिर हम अगले साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है इनके पौधों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। गुलाब की खेती से अगर आप अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, जैसे कि कलम विधि से तैयार पौधे इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, और इसके साथ ही दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुलाब की खेती के लिए दोमट मिट्टी तथा अधिक कार्बनिक वाली होनी चाहिए, जिसका पीएच मान 5.3 से 6.5 तक उपयुक्त माना जाता है। जब भी हम गुलाब की खेती करें, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले वहाँ का पानी और वहाँ की मिट्टी की जांच करवा लें, वो बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी की जांच जो है वो पूसा संस्थान, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से करवा सकते हैं, या जो उनके नज़दीकी मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोली गई हैं, उन प्रयोगशालाओं में उनकी जांच करवा सकते हैं। और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारी कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ की प्रयोगशालाओं से वो अपनी मिट्टी और पानी की जांच करवा सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो हम उसको पोषक तत्व देते हैं। अगर हमारी मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर हैं तो सिर्फ हम जो हमारी FYM होती है, सड़ी गोबर की खाद जो होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं और उसी से ही फूलों की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाती है। परंतु अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तब हमें अलग तरह के पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश रहता है, उन तत्वों को हमें देना चाहिए। गुलाब की खेती मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में की जाती है। इसकी खेती के लिए दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम माना जाता है। गुलाब की खेती के लिए सामान्यतः 50 से 60% आर्द्रता उपयुक्त होती है। आर्द्रता इससे ज्यादा होने पर पौधों पर फफूंदी लग जाती है और कम होने पर फूल कम आते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आर्द्रता बहुत ही कम होती है तो गुलाब के पौधों में फूल नहीं आते हैं, और लगभग 1000 से 3000 ppm के अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में है तो वो गुलाब की वृद्धि और अच्छे पुष्पन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके पौधों को कम से कम 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे फूल अच्छे आते हैं। गुलाब के पौधों को प्रवर्धन के माध्यम से तैयार किया जाता है। ये कलम विधि और बडिंग विधि से किया जाता है। पौध तैयार करने के लिए कलम लगा देनी चाहिए। कलम लगाने के 1.5 से 2 महीने में जड़ तैयार हो जाती है। पौधों में जड़ें आने के बाद इसे अक्टूबर-नवंबर में लगा देना चाहिए। पौध लगाने के बाद क्रूनिंग जरूरी है। क्रूनिंग के 60 दिन बाद फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हम भारतीय मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो प्रूनिंग का जो समय है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में होता है। तो उस समय हम जो गुलाब के पौधे हैं उसको 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जो है बाकी सब जो टहनियाँ हैं उनको काट देते हैं। जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं या जो जिसमें थोड़ी सी बीमारी लगी होती है उन टहनियों को हम काट देते हैं। और जैसे ही हम प्रूनिंग करते हैं उसके बाद हमें कोई भी फफूंदी नाशक है तो उसका लेप जो है कटे हुए भाग में हमें लगाना होता है, जिससे कि गुलाब का पौधा जो है वो एक डाईबैक बीमारी से हम उसको बचा सकें। और प्रूनिंग करने के बाद कम से कम 15 दिन के बाद जो है वो हम पोषक तत्व जो हैं वो उन पौधों को देते हैं। और प्रूनिंग करने के लगभग 60 दिनों के बाद जो है उस पौधे में फूल आना शुरू हो जाता है। और ये जो 60 दिन का जो समय है ये वैरायटी टू वैरायटी या स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। कई किस्मों में जो है वो ये 60 दिन में आ जाता है और कई किस्मों में जो है ये पहले या फिर उसके बाद फूल आना शुरू हो जाता है। गुलाब के पौधे को खेत में लगाने के पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए।
मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता की जांच करा लेनी चाहिए। अगर लवण की मात्रा अधिक हो तो सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह पौधारोपण के पहले भी सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में पौधारोपण अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च में और पहाड़ी क्षेत्रों में पौधारोपण सितंबर अक्टूबर में करना बेहतर होता है। पौधारोपण के बाद पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई हर महीने करते रहना चाहिए, जिससे पौधों का विकास अच्छी तरह से हो सके। जब हम गुलाब की मिट्टी की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो पहली जुताई जो है वो कम से कम 40 से 50 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए तथा ताकि मिट्टी की कड़ी परत जो है वो टूट जाए और जिसमें गुलाब की जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छी वृद्धि ले सकें। और मिट्टी में यदि लवण की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो शुरू में ही खेत को 2 बार जो है वो पानी से सिंचाई कर देनी चाहिए और कुछ समय बाद पौधारोपण करना चाहिए। इससे जो लवण की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और गुलाब की गुणवत्ता और गुलाब की वृद्धि जो है वो बहुत अच्छे से होती है। कीट प्रबंधन के बारे में सही जानकारी किसी भी पौधे की उपज को बढ़ा देता है। गुलाब के पौधों पर कीटों का प्रकोप होने से पौधे की बढ़वार में कमी होती है, जिससे पुष्प उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में नर्सरी लगाते समय पौधारोपण के वक्त और फूल लगने के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग बेहतर उपज देने में मदद कर सकते हैं। गुलाब के पौधों में लगने वाले कीटों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए खेत की जुताई के समय ही फफूंदी नाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भी जब पौधों पर बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो उन्हें रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर पौधे की सुरक्षा अवश्य करें। बेहतर होगा कि गुलाब के पौधे को लगाने के 20 से 25 दिन बाद खेत में लगे पौधों पर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। पौधों में कटाई और छटाई करते हैं उसी समय हमें कटे हुए भागों में किसी भी फफूंदी नाशक का लेप लगा देना चाहिए, जिससे कि पौधों में डाईबैक ना आ सके। अगर हम इस तरह से फफूंदी नाशक लगाते हैं तो हम अपने पौधों को बहुत ही अच्छे से उनकी पैदावार कर सकते हैं और गुलाब के फूलों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक काला धब्बा ब्लैक स्पॉट की बीमारी आती है, वो भी अगर हमें किसी भी फफूंदी नाशक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस काले धब्बे की बीमारी को हम रोक सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कीटों की तो गुलाब में एफिड, थ्रिप्स, रेड स्केल, रोज़ चैफर या लाल मकड़ी का प्रकोप होता है। तो गुलाब के पौधों में रस चूसने वाले जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स, स्केल, तो इस तरह में जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका स्प्रे हमें बीच बीच में या 1 से 2 महीने के अंतराल में हमें इनका स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से पहले उसके ऊपर लिखा हुआ कि हमें कितनी इसकी जो है डोज़ हमें स्प्रे करनी है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। उससे ज़्यादा डोज़ जो है वो हमें स्प्रे नहीं करनी है, जिससे गुलाब की गुणवत्ता पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ जो है वो इंसान की हेल्थ, उसके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। गुलाब के पौधों से पहली उपज तैयार होने में 60 से 70 दिनों का समय लग जाता है। गुलाब की खेती उचित और उन्नत तरीके से की जाए तो इससे अधिक मात्रा में फूलों की उपज प्राप्त होती है। गुलाब की खेती के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सफेद, लाल, गुलाबी रंग के फूलों की अधखुली पंखुड़ियों में जब पंखुड़ी नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाए तब फूल काटना चाहिए। फूलों को काटते समय 1 या 2 पत्तियां आहनी पर छोड़ देनी चाहिए, जिससे पौधे की वहां से बढ़वार होने में कोई परेशानी ना हो। फूलों को कटाई करते समय किसी बर्तन में पानी के साथ में रखना चाहिए। बर्तन में पानी कम से कम 10 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, जिससे फूलों की डंडी पानी में डूबी रहे। पानी में प्रिजर्वेटिव भी मिला सकते हैं, जिससे फूल ताजे बने रहे। यदि ग्रेडिंग देर में करनी हो तो फूलों को 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड स्टोरेज में रखना बेहतर होता है। फरवरी मार्च में गुलाब अपने पूर्ण यौवन और बहार पर होता है। भारत में गुलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे डॉक्टर बीपी पाल ने वर्ष 1960 में रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक संस्था का गठन किया।
जिससे जुड़े लोग गुलाब की खेती की ओर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया लोगों को गुलाब के विषय में जानकारी देती है और उगाने के फ़ायदे बताती है और इसको नई नई तकनीक इसमें जो भी आती है उसकी ट्रेनिंग देती है। ये 1962 से सोसाइटी बनी हुई है। लगभग डॉक्टर बीपी पाल जो पूसा के पहले डीडीजी थे और डायरेक्टर IARI बने, उन्होंने गुलाब पे बहुत काम किया, उन्हें बहुत पदक मिले। उसके बाद उन्होंने जो है 76 के करीब एक ये गार्डन बनाया शांति पथ पर, लोगों को जो प्रैक्टिकल दिखा सकें, प्रैक्टिकल सिखा सकें, ट्रेनिंग दे सकें और लोगों को गुलाब के प्रति आकर्षण पैदा हो। और आज इसकी ज़रूरत हर घर में है, हर मौके पे, इसलिए इसको कॉमर्शियली उगाना बहुत ज़रूरी है। वो फ़ायदेमंद है किसान भाइयों के लिए। का मानना है कि युवा गुलाब की खेती को मुश्किल ना माने, वे इसका निर्यात करके बेहतर कर सकते हैं। गुलाब के ऊपर हमारे जो एक बहुत ही अच्छे ब्रीडर रहे हैं डॉक्टर बीपी पाल, उन्होंने बहुत लगभग 100 के करीब जो है वो किस्में पैदा की हैं। और अगर हम खुले फूलों की बात करते हैं तो डॉक्टर बीपी पाल जी ने सबसे पहली किस्म जो तैयार की थी वो है रोज़ शरबत, और ये खुले फूलों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है और बहुत सारे किसान जो हैं इसे अपनी खेती के लिए उगा रहे हैं। और रोज़ शरबत से ही एक और नई किस्म संस्थान ने तैयार की है और उस किस्म का नाम है पूसा अल्पना। और रोज़ शरबत हो चाहे पूसा अल्पना हो, ये एक ऐसी किस्में हैं जिनका प्रवर्धन जो है वो इनकी कलमों से तैयार किया जाता है। तो किसान भाइयों और बहनों को इनके पौधे जो हैं वो बडेड प्लांट्स जो हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो अगर प्लांट्स ख़रीद लेते हैं तो वो अपने ही खेत में कलमों से इनके पौधे जो वो तैयार कर सकते हैं और हर वर्ष जो है वो नए से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये पूसा अल्पना जो है एक हल्के गुलाबी रंग की किस्म है और जो रोज़ शरबत किस्म है वो गहरे गुलाबी रंग की किस्म है और इनका खुले फूलों के रूप में बहुत ही अच्छा महत्व है। इन किस्मों को किसान भाई बहन खुले फूलों के रूप में अथवा इनकी पंखुड़ियों को सुखाकर वो अन्य उत्पाद बनाने में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। गुलाब से माला, गजरा, सुगंधित तेल, गुलाब जल, गुलदस्ता और इत्र आदि बनाए जाते हैं। गुलाब के पुष्पों को हम सुखाकर दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब के पुष्पों से हम गुलाब जल, इत्र या जिसको हम गुलाब का तेल कहते हैं और बहुत सारे के ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम गुलाब से तैयार कर सकते हैं। गुलाब के खुले फूलों की जो पंखुड़ियां हैं उनको हम सुखाने हेतु रख सकते हैं और उसके बाद इसमें से गुलाब जल या इत्र तैयार करने में इन गुलाब की पंखुड़ियों को प्रयोग में ला सकते हैं। गुलाब के फूलों का कारोबार और पैदावार साल भर चलती है, लेकिन जाड़ों में ये बढ़ जाता है। किसान भाई यदि 1 हेक्टेयर में गुलाब की खेती करते हैं तो वार्षिक आमदनी 2 से 4 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं। भारत में सर्दियों में फूलों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां होती हैं और इसी समय देश में गुलाब के फूलों की मांग बढ़ जाती है। दुनिया में गुलाब उत्पादन के कुल क्षेत्रफल में चीन और भारत का हिस्सा 70 से 72% है। गुलाब उत्पादन के वैश्विक क्षेत्र के तहत 46 से 54% योगदान देकर भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। गुलाब के फूल का शुरुआती भाव प्रारंभ से ही काफी अच्छा होता है। किसान भाई गुलाब की खेती से प्रति हेक्टेयर करीब 2 से 4 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त कर सकते हैं। युवा किसान गुलाब की उन्नत किस्मों की पैदावार कर अधिक मुनाफा कमाकर रोजगार का एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। गुलाब का निर्यात करके बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। दुनिया में गुलाब के सबसे बड़े उत्पादक देशों में भारत शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गुलाब का निर्यात 137% बढ़कर 2 से 17 लाख किलोग्राम से 5 से 15 लाख किलोग्राम हो गया, जबकि घरेलू निर्यात 205% बढ़कर 1 से 3 लाख किलोग्राम से 3 से 15 लाख किलोग्राम हो गया। आज के दौर में गुलाब की खेती परंपरागत अनाजों की खेती के मुकाबले किसानों के लिए मुनाफे का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है।
किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही सरकार के संकल्पों को पूरा करने में गुलाब की खेती रोजगार का एक बेहतरीन रास्ता बना सकता है। एक ऐसे दौर में जहां युवा खेती से दूर भागने की कोशिश कर रोजगार के दूसरे रास्तों को तलाश रहा है, ऐसे में गुलाब की खेती को भी रोजगार का ही एक हिस्सा बनाया जा सकता है। गुलाब के फूलों के बढ़ते निर्यात में अपनी सहभागिता निभाकर युवा एक बेहतर रोजगार सृजक भी बन सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गुलाब से जुड़ी हुई और भी कई अहम बातें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सीखो भविष्य नए भारत का। एक नर्स के लिए बहुत ही जरूरी है एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन। आई कॉल इट ABC इन नर्सिंग। एक नर्स जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो प्रेजेंट होती है। इस दुनिया से कोई विदाई लेता है तो भी नर्स वहाँ खड़ी होती है। आई सल्यूट इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड किस कमिटमेंट से, किस डेडिकेशन से नर्सेज सामने आ गयी। उन्होंने अपने फैमिली को घर में छोड़ के पूरे डिवोशन के साथ हॉस्पिटल में आके पेशेंट्स की केयर करी, doing their work with a smile. They are the true heroes and they proved themselves in COVID-19. देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गुलाब के बारे में। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुलाब की खेती से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं। खूबसूरत गुलाबों से सजा ये खेत गजराज सिंह का है। गुलाब खेत ही नहीं, इनकी जिंदगी में भी खुशबू बिखेर रहे हैं। गजराज मध्य प्रदेश के भैपुरा गांव में रहते हैं। ये गांव ग्वालियर जिले में पड़ता है। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे चंबल के इस क्षेत्र में, जहां पर किसान अब ना फूलों की खेती करते हैं। मैं एक गांव में आया हूं, यहाँ पर एक किसान है हमारे साथ, गजराज हैं, जो आजकल फूलों की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी है। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये खेती करते हैं। गजराज, ये काम जो है ना आप कब से कर रहे हैं और किसानों को बताइए। ये हमारा क्षेत्र चंबल संभाग में आता है और हमारे पूर्वज पहले चना, गेहूँ, सरसों की खेती करते थे, जिससे हमारा सिर्फ भरण पोषण ही हो पाता था। लेकिन जब से हम उद्यानिकी विभाग, आत्मा किसान कल्याण योजना के अधिकारियों से मिले, उन्होंने गांव-गांव में चौपाल लगाई, तो हमने वहां देखा कि वो लोग हमें फूलों की खेती के बारे में बता रहे थे। तो हमने भी आधा बीघा में ये गुलाब की खेती की। उसके बाद में हमको इसमें मुनाफा अच्छा हुआ, तो हमने अब 3 बीघा में गुलाब लगा रखा है। इससे हमारा आय दोगुनी तुगुनी हो चुकी है पहले से, और हम अपने बच्चों का बढ़िया तरीके से भरण पोषण कर पा रहे हैं, अच्छे लिखा पढ़ा पा रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज इतना नहीं कुछ कर पाते थे, और पहले हमारे पास साधन भी नहीं था। कुछ साइकिलों से मंडी जाते थे, लेकिन अब हमारे पास मोटरसाइकिल हैं, जिससे हम बढ़िया अपनी मंडी थोड़ी सी देर में अपने सब तोड़ के और ले जाते हैं और बढ़िया बेच रहे हैं। गुलाब की ओर इनका रुझान उद्यानिकी विभाग की कोशिशों की वजह से हुआ। पहले हमें उद्यानिकी विभाग वालों ने और आत्मा किसान कल्याण योजना वालों ने हमको भ्रमण पे ले जाया गया बाहर, और उन्होंने हमें तकनीकी जानकारियाँ मिली, तो हमने ये शुरू कर दिया है। 7-8 साल से हम ये खेती कर रहे हैं, और वो गेहूँ, चना, सरसों में से हमें 1 बीघा में से 15 से 20 हज़ार रुपये मिल पाते थे, लेकिन इसमें से हमें 1-1.25 लाख रुपए 1 बीघा से मिल रहा है। और एक पुरस्कार भी दिया गया था 25,000 रुपये का। तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने उद्यानिकी विभाग वालों से और किसान कल्याण योजना वालों से। गजराज करीब 7-8 साल से गुलाब की खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेतों में मेहनत की है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके क्षेत्र में कितने लोग किसान जो है ना ये फूलों की खेती करते हैं, या कितना चेंजेज आया, परिवर्तन आया? सर, हमारे गांव में इतना चेंजेज आया कि हमारे गांव में कम से कम 80% लोग गुलाब की खेती कर रहे हैं। और हमने अब हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं इधर उधर गाँव में, तो हम उनको भी बढ़ावा दे दिया है। 2-2 एक किसान सभी गाँव में हमने लगा रखे हैं। जैसे कुलैत है और बेठोली है, कुछ तालपरा है, और इधर जीवरा है, खेरिया गांव में, हमारे और पास के गांव में हमने इसको बढ़ावा दे रखा है कि भाई ये खेती करो,
जिससे तुम्हारा भी लाभ का अच्छा धंधा बने। दूसरी फसलों में कई महीनों के बाद कमाई होती है, जबकि गुलाब इन्हें हर दिन आमदनी दे रहा है। पारंपरिक खेती से तो सर हमको 1 बीघा से अधिकतर जैसे गेहूं चना सरसों कर देते तो 15,000 रुपये 20,000 रुपये, हद हो जाती तो 20,000 रुपये तक मिल पाता था। लेकिन जब से हमने ये फूलों की खेती की है उद्यानिकी विभाग द्वारा, आत्मा किसान कल्याण योजना द्वारा, तो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, इनके द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया गया कि साहब कुछ फूलों की खेती करो। फूलों की खेती जब से हमने शुरू की है तो हमारी आय दोगुनी तेगुनी हो चुकी है। 1 बीघा से हम 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। पहले पारंपरिक खेती में तो सर वही 15-20 हज़ार रुपये 1 बीघा से मिल पाता था। और इसकी आमदनी सर ऐसी है कि इसको हम डेली मंडी ले जाते हैं, मतलब रोज तोड़ना होता है, रोज पैसे आते हैं। और उस मंडी से तो साहब हमको कुआर के महीने में या चैत के महीने में ही हमें पैसे मिल पाते थे, और इससे हमें रोज पैसा मिल रहे हैं। ये रोजाना फूल तोड़ते हैं और रोजाना मंडी ले जाते हैं। कमाई बढ़ी तो ये दूसरे किसानों को भी गुलाब की ओर प्रेरित करने लगे। गजराज जी, आप ये बताइए कि जो आप ये किसान जो खेती कर रहे थे पुरानी पद्धति से या पुराने तरीके से, आप उनको किस तरह से नया मार्गदर्शन देते हैं, समझाते हैं, बताइए। सर हम मंडी में जाते हैं तो वो भी लोग कुछ लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, तो उनसे हमने कहा भाई हम तो ये थोड़ा सा फूल टांग के लाते हैं और हमको इससे डबल मिल रहा है, तुम पुटरियाँ लेके आ रहे हो तो तुमको कितना हुआ? वो कहते हैं साहब हमारी 500 रुपए की मंडी हुई है। हम कहते हैं साहब हम छोटी पुटरियाँ बांध के ले जाते हैं फूलों की, हमारी 1000 रुपए की हो रही है, तो साहब तुम भी ये फूलों की खेती करो। तो हमने उस पास के जितने भी गाँव हैं उनमें 2-2 4-4 किसानों को अपने यहाँ से कलम दे दी है कि साहब ये कलम ले जाके लगाओ तो आपको भी डबल फायदा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री की योजना है कि साहब किसानों को क्या आय दुगनी करनी है, तो हम भी अधिकारी भी हमारे कह रहे हैं हमसे कि तुम्हारी आय दुगनी हो गई और किसानों को बढ़ाओ, तो हमारा भी यही है कि प्रधानमंत्री के इस मिशन को हम आगे बढ़ाएं। उद्यानिकी विभाग से इन्हें सहायता भी मिली है। केचुआ खाद बनाने के लिए वर्मी बेड मिले, दवा छिड़कने के लिए स्प्रे मशीन और कई तरह के बीज बिल्कुल मुफ्त मिले हैं। सबसे पहले इस ग्राम भयपुरा में सिंचाई का साधन बहुत कम था, तो मैं सभी किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में समझाया। और फूलों की खेती में जो गुलाब के पौधे होते हैं उसमें ड्रिप सिंचाई स्थापना करवाई जाती है। इससे बूंद बूंद करके किसानों के गुलाब की खेती में पानी लगता है। और इस ग्राम में कम से कम 15 हेक्टेयर में गुलाब की खेती सभी किसान करने लगे हैं। और हमारे उद्यानिकी विभाग की जैसे पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना है, इसमें अन्य बीज दिया जाता है, जैसे गेंदा, हाइब्रिड गेंदा का बीज और क्राइसेंथेमम का बीज, ग्लैडियोलस का बीज। इस योजना में भी किसानों को प्रदर्शन डलवाते हैं। इससे 90% किसान अपनी अन्य पुष्प की खेती और गुलाब की खेती करने लगे हैं। हमारे उद्यानिकी विभाग जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से हमें वर्मी बेड मिले हैं जो केंचुआ खाद बनाने के लिए, और स्प्रे पंप मिला है जो टंकी दवा छिड़कने के लिए, फूलों का बीज भी मिला था, गेंदे का बीज मिला था, हमको टमाटर का बीज मिला था, लौकी का बीज मिला था और फ्री में मिलाया था पूरा। इनकी तरफ से हमें बहुत सहायता मिली है इस खेती की। और आत्मा किसान कल्याण योजना द्वारा हमें भ्रमण पर ले जाया जाता है, जिससे वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये खेती इस तरीके से करो, ये खेती इस तरीके से करो। तो सरकार की तरफ से सर हमें बहुत लाभ मिल रहा है। तो आज आपने कृषि विशेष कार्यक्रम में विस्तार से जाना कि फूलों का राजा कहलाने वाले गुलाब की खेती से किस तरह से आपकी बम्पर कमाई हो सकती है। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।